सोशल मीडिया ने आंखें खोली हैं लोगों की। इसने अवाम की आंखें खोल दी। सोशल मीडिया ने बहुत शऊर दिया है। सोशल मीडिया का काम है ये कि कोई मेरे वर्गा इंसान भी जो है वो भी बात कर रहा है। सोशल मीडिया या दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके थ्रू हमें पता चलता रहता है कि कौन कैसा काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फेक खबरें और सबसे ज्यादा झूठ और प्रोपेगेंडा जो है ना, ये सोशल मीडिया पर नौजवान नस्ल का दिमाग खराब कर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अखबार हक स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलीमुद्दीन। नाजरीन, 2024 में सोशल मीडिया का दौर है। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने आवाम को इतना शऊर दे दिया है कि अब वो आइंदा इंतखाबात में अपने बेहतर नुमाइंदे का इंतखाब कर सकें? क्या आवाम की आंखें क्या खुल चुकी हैं? क्या सही और गलत की पहचान उनको हो चुकी है कि कौन सा नुमाइंदा, कौन सी जमात उनके लिए बेहतर है और कौन सी जमात को वो वोट देना पसंद करेंगे, क्या वो जिसको भी वोट दें? क्या आवाम में इतना शऊर आ गया है? और यहाँ के आज भी आवाम जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगकर अपना वोट कास्ट करेंगे। आइए जानते हैं रावलपिंडी की आवाम से। जी भाई, बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने लोगों को इतना शऊर दे दिया है कि अब वो इस दफ़ा इंतखाबात में अपने बेहतर नुमाइंदे का इंतखाब कर सकेंगे? बिल्कुल, सोशल मीडिया के वजह से नहीं है, लोगों में इतना शऊर आ गया, वो बुरे और अच्छे की पहचान कर सकते हैं। पहले तो हम वोट देते थे, हमें पहचान नहीं होता ये बंदा ठीक है गलत है, बस वोट दे देता था, बस हमारा वोट नहीं है वो ज़ाया होता था। आजकल ये दौर आ गया सोशल मीडिया की वजह से, दूसरा इमरान खान की वजह से ये हो गया। हमें पता होता है ये बंदा हमारा नहीं है, काम कर देगा, हमें अपना वोट का हक देगा। इस वजह से नहीं है, सोशल मीडिया की वजह से नहीं है, लोगों में इतना शऊर आ गया, अभी बुरे और अच्छे की पहचान कर लेते हैं। ये हमें अंदाज़ा हो गया। अभी आजकल आपको पता है सोशल मीडिया के दौर अगर बुरा करते अच्छा करते हैं तो उसका फौरन पता चलता है। आज हमारे गाँव में धमाका होगा, पहला नहीं है, सालों साल हमें पता नहीं चलता, लोग भी गुनाह मरते थे। आज सुबह धमाका हो गया और आज 1 घंटा बाद नहीं, हम इधर पता चल गया, हम इस्लामाबाद पिंडी में बैठे, हमें पता चल गया इतने बंदे हमारे के धमाका हो गया। सोशल मीडिया शऊर दिया ना लोगों को, शऊर दिया सोशल मीडिया की वजह से। उस धमाके का भी वजह गाँव के हालात का भी पता चलता है। पहला तो हम नहीं एक अंधेरे में पड़े हुए थे लोग, बस अभी सोशल मीडिया की वजह से ये हो गया ना, हर चीज का हमें पता है। मेरा ताल्लुक बाजौड़ से। अच्छा, बाजौड़ से। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन आता है इससे पहले ना एक हवा बना दी जाती है कि जी फलानी जमात आ रही है, फलानी जमात, फलाना वज़ीर आज़म आ रहा है, फलाना MNA आ रहा है, आपके इलाके से फलानी जमात जीत रही है। तो इस किस्म का माहौल इलेक्शन से पहले होना चाहिए या कि नहीं? इन चीज़ों की नफ़ी करनी चाहिए और इंतखाबात के बाद ही जो रिज़ल्ट हो अनाउंस हो, इंतखाबात से पहले रिज़ल्ट अनाउंस करना, इस तरह का माहौल बनाना ये ठीक नहीं है। भाई आपको तो पता है ना, पाकिस्तान में 1973 के इलेक्शन के अलावा कौन सा ऐसा इलेक्शन है वो जो दांधी ज़्यादा ना हो। हर इलेक्शन में नहीं है, सिर्फ नाम इलेक्शन का होता है, बाकी सिलेक्शन होता है। इस दफ़ा भी नहीं है, उनको नहीं है, बिल्कुल दूध का पाकिज़ा बना दिया, उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। दोबारा नहीं है, चौथे दफ़ा उसको नहीं आजमा रहे हैं वो। 3 दफ़ा अगर एक बंदे को आपने आजमाया और इस मुल्क के लिए उसने कुछ नहीं किया तो चौथे बंदा अगर वो वोट का तो आपके पास है, वोट आपने देना है भाई। तो हमारे आपने देखा है, मैंने यहाँ पे लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से जब मैं पूछता था, हम लोग जब बात करते थे तो वो कहते थे कि जी हम तो वोट ही नहीं देंगे, वो हमारे वोट देने का फ़ायदा नहीं है, मतलब मायूसी फैलाते हैं। आप क्या समझते हैं कि लोगों को वोट देना चाहिए ताकि स्ट्रॉन्ग टर्न आउट आए? क्योंकि जब लो टर्न आउट होता है ना उसमें धांधली हो सकता है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग टर्न आउट आएगा फिर धांधली करना जरा बहुत मुश्किल होता है। नहीं, तो सबको वोट देने चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत है। जब 70% रन आउट हो या 80% हो तो फिर ये धांधली नहीं कर सकते। अगर 30% और 40% रन आउट हो तो फिर तो इनके लिए नहीं है, मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल, हम लोगों में ये शऊर नहीं है ना, हमारे वोट से बहुत कुछ हो सकता है। अब आपको पता चल गया नहीं, आपको जो भी पार्टी पसंद है, जो भी आपको ये समझ आ गई कि भाई ये मेरा नुमाइंदा जो है ये ठीक है, ये गलत है। बिल्कुल, हर चीज पर्दे सब हट गए हैं, सोशल मीडिया ने सबके ऊपर से पर्दा हटा दिया है। हर चीज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया ना। बिल्कुल, इसी तरह अब जो है लोगों को वोट कास्ट करना चाहिए। बिल्कुल, सबको वोट कास्ट करना चाहिए ताकि नहीं है वो अपने जो उसको पसंदीदा लीडर है, पसंदीदा बंदा है, उसको मुंतखब कर दे और असेंबली भेजे, ताकि की भी नफी करनी चाहिए। बिल्कुल, फलानी जमात आ रही है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो इलेक्शन जीते, इलेक्शन के बाद रिजल्ट आउट हो, सब कुछ हो गया तो फिर इनको कहना चाहिए ये पार्टी है और ये मुल्क के लिए कुछ कर ले। ये नहीं करनी अपने ज़ात के लिए आ जाए और अपने औलाद और ज़ात के लिए नहीं है कुछ कर ले और आवाम उसी तरह डूबते रहे। आजकल देखो सोशल मीडिया के दौर 2024 है, लेकिन हम महंगाई और परेशानियों के आलम में भी अभी भी घुसे हुए। हम भी ऐसे बंदा चाहिए ताकि सब सुबह को नहीं एक जैसे नहीं है,
माहौल फराहम कर दे और सब कुछ नहीं है, इनके मुल्क की बेहतरी के लिए वो सोचे, कोई भी हो जो आवाम के नुमाइंदा हो। लेकिन जो आवाम की नुमाइंदा है वो आपको पता है ना, वो जेलों में होता है, जो आवाम के नहीं होता है वो जलसे और जुलूस ही करता है। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताइएगा कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अब क्या आप समझते हैं कि 2024 में ये सोशल मीडिया का दौर है 2024, तो इसमें क्या सोशल मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आवाम को इतना शऊर दे दिया है कि वो अपने बेहतर नुमाइंदे का इंतखाब कर सकें आइंदा इलेक्शंस में, और वो बेहतरीन जो उनका नुमाइंदा समझते हैं, क्योंकि अब सब चीज़ खुल के सामने आ गई है, सारे पर्दे हट गए हैं, सोशल मीडिया ने सबको बेनकाब कर दिया है। हाँ बिल्कुल, अच्छा, अच्छे को भी और बुरे को भी। बिल्कुल। तो अब क्या आवाम को सोच समझ के फैसला करना चाहिए, और आप समझते हैं इस इलेक्शन में जो रिजल्ट जो है वो बेहतर आएगा? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग जो है ना इधर आए मेरे से जो है इंटरव्यू लेने के लिए। तो जो है ना बेसिकली आजकल जो दौर है सबको पता चल गया कि यार कौन सा जो है हुक्मरान, कौन सा वज़ीर-ए-आज़म पानी में कितना, कौन सा जो है ना पानी से ऊपर है। क्योंकि अगर एक से दूसरा वज़ीर-ए-आज़म आते हैं तो जो है ना उससे ज़्यादा महंगाई ले के आते हैं, क्योंकि इधर पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, इतना अमीर मुल्क तो नहीं है, तो गरीब आवाम भी सारा बोझ पड़ता है। इन लोगों को क्या पता होता है कि यार ये टमाटर कितने किलो के है, आलू कितने किलो के है, या ये चीज़ या वो चीज़। तो इस वजह से हर किसी को अपने गिरबान में सोचना चाहिए कि यार हमने कौन सा फैसला करना है। लेकिन मेरे भाई आप ये देखो, ये जो भी आते हैं ऐवानों में, ये आपके वोट से आते हैं ना। हाँ। तो एक तो आपको वोट देना चाहिए आवाम को, ये तो मतलब आवाम को वोट का अपना हक रहता है इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग टर्न आउट आए। हाँ, ठीक है। और दूसरा ये कि अब क्या जो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ सामने आ गई। अब क्या सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों को इतना शऊर दे दिया है कि अब इस दफ़ा वो बेहतर इंतखाब कर सकें? हाँ बिल्कुल, आवाम को ये चाहिए कि वो अपना इंतखाब बेहतर करे और ख़ुद अपना इंतखाब सही करे, क्योंकि अब हर चीज़ सामने आ गई है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे आ गई है। हाँ यही है, हर नुमाइंदे की कारकर्दगी, उसका पोर्टफोलियो, सब कुछ, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, सब कुछ सब सोशल मीडिया पे बिल्कुल यही पता चल गया। क्योंकि ये वो लोग है कि 4 सालों में 5 सालों में हम जो है ना दिखते ही नहीं है कि जब इलेक्शन का वक्त आगे होता है तो जो है ना कभी कभार कोई फौजी होती है या कोई जो है ना किसी घर आ जाती है, किसी की वलीमे में आ जाती है। तो इस वजह से जो है ना हम इनको 4 साल में देखते ही नहीं है। हमारा जो है ना मकसद वो ये लोग पूरे ही नहीं करते कि इसके अलावा जो है ना वो लोग आ जाती है या वोट मांगने के लिए। तो आवाम को ये चाहिए कि आवाम अपना इंतखाब खुद करे और अच्छा और सच्चा इंतखाब करे, क्योंकि आवाम में शऊर है और आवाम सोच समझ के फैसला करे कि कौन इस बार कौन जिसको जिताना चाहते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपने देखा होगा कि इलेक्शंस जब आते हैं, करीब आते हैं, तो एक माहौल क्रिएट बना दिया जाता है कि जी फलानी जमात आ रही है, फलानी जमात आ रही है। तो ये इस तरह का माहौल होना चाहिए, यहाँ के लोगों को फ्री एंड फेयर एक मौका देना चाहिए कि माहौल ना बने, बल्कि लोग अपने ज़ाती तौर पर जिसको बेहतर समझते हैं लोग उसके हक में, क्योंकि जब हवा चलती है ना तो लोग उस हवा के रुख में चलना शुरू कर देते हैं। बहुत से ऐसे हमारे लोग भी हैं जो जिनको फिर वो उस पे चल के तो अपना वोट जो है ना वो उस तरफ देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा माहौल होना चाहिए यहाँ के नहीं, ऐसे माहौल को जो है इसकी जो है ना वो नफ़ी होनी चाहिए। बेहतर इंतखाब के लिए लोगों को मौका मिलना चाहिए कि जिसको लोग बेहतर समझते हैं उसी को वोट दें। बिल्कुल यही है, जिसको लोग बेहतर समझे उसको अपना वोट देना चाहिए। ये ना हो कि आवाज़ आपकी बात है आवाज़ किस तरफ चलती है तो सारे लोग इसी एक टोले में जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर किसी को अपना वोट भी कास्ट करना चाहिए। हाँ, लोगों को अपना वोट भी कास्ट करना चाहिए और हर एक को अपना इंतखाब खुद करना चाहिए कि यार कौन सा नुमाइंदा ठीक है कौन सा नहीं ठीक। ये बात आपकी एक हद तक ठीक है कि एक परसेप्शन जो बन जाता है सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और लोग ज़्यादातर उसी ट्रेंड को फॉलो करने के उसमें ज़्यादा फॉलो करते हैं, मतलब जो ट्रेंड बन जाता है। बाकी उसके अलावा जो जेन्युइन अब उस जेन्युइनिटी जो है वो उस परसेप्शन से ही बन सकती है, ठीक है ना। बाकी जो हिस्ट्री है वो तो सबके सामने। लेकिन सर आपने देखा कि सोशल मीडिया पे आजकल तो आपको पता है सब पर्दा हट गया, सब सामने आ गया। तो ये तो एक सोशल मीडिया का क्रेडिट भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी। क्या अब आवाम को शऊर काफ़ी आप क्या समझते हैं कि आ गया कि अब उनको बेहतर नुमाइंदे का इंतखाब करना चाहिए और अपना वोट देना चाहिए? सवाल पूछने का शऊर आ गया आवाम के अंदर, अलबत्ता जवाब उनको सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बहरहाल ये है कि जो हिस्टोरियंस हैं, जो हिस्ट्री बना रहे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, ये चीज़ उनको सोचनी चाहिए कि आवाम का परसेप्शन जो है वो पॉजिटिव वे में किस तरह बनाया जा सकता है।
इट्स अप टू देम। सोशल मीडिया यूज करते हो? जी बिल्कुल। मोबाइल रखा हुआ है? जी बिल्कुल रखा हुआ है। टीवी देखते हो? जी बिल्कुल। चैनल्स भी देखते हो? जी बिल्कुल। न्यूज़ चैनल्स भी ये सारी देखने की चीजें क्यों नहीं देखेंगे इसे? देखते हैं। अच्छा ये बताइएगा, आज का हमारा सवाल ये है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने आवाम को ये शऊर दे दिया है कि अब वो सही नुमाइंदे का, बेहतर नुमाइंदे का इंतखाब कर सकें ताकि आपका आने वाला दौर जो है वो मुस्तकबिल रोशन हो सके? जी जी बिल्कुल। शऊर क्यों नहीं दिया अवाम ने? अवाम ने दिया है। एक बंदा आया था जो अवाम की आंखों का ऑपरेशन करके गया। जब एक बंदा ऑपरेशन करके गया, अगर आप खुद अंधे बनना चाह रहे हैं तो फिर अवाम से कोई बड़ी बेवकूफ़ चीज़ नहीं है। उस बंदे की आवाज़ आप तक तो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पहुंचाई ना? जी पहुंचानी तो मीडिया नहीं है उस तक आवाज़। तो क्या आप समझते हैं कि आज आप इस काबिल हो गए हैं कि आपको इतना शऊर आ गया है कि आप बेहतर नुमाइंदा जो है आपके इलाके से आप उसका इंतखाब करें? जी बिल्कुल। बेहतर बंदा इस पाकिस्तान में एक ही है, एक ही बंदा है, वो है वो आप जिसको भी बेहतर समझते हैं। उस बारे में हम आपसे नहीं पूछ रहे जी कि आप किसको बेहतर समझते हैं, आप जिसको भी बेहतर समझते हैं। जितना शऊर हो गया है कि मैं जो है ना एक सही और गलत की पहचान जी हो गई बिल्कुल सही गलत की पहचान हो गई। अब आंखों का ऑपरेशन हो गया, दिमाग का ऑपरेशन हो गया, तो बस इसके बाद बात ही खत्म। आंखें खुल गई? जी बिल्कुल, सब कुछ ओके हो गया। अब तो मैं पता चल गया। जी मेरी है 18 जी। आप 18 साल में आपकी आंखें खुल गई हैं? जी बिल्कुल। और ये खोली किसने? सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने? बिल्कुल मीडिया ने खोली है। मीडिया ना हो तो फिर हम तो वो हाथ धरे बैठे रहते, जैसे गाँवों में पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये मीडिया ये कि आगे पहुँचा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। राजू ये बताइएगा कि क्या सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी भी आप देखते हैं तो मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोग्राम्स आते हैं सियासत के हवाले से भी, और ये सारे मामला होते हैं। अब इलेक्शन आने वाला है, क्या सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारी आवाम को इतना शऊर दे दिया है कि अब आइंदा इंतखाबात में अपने वो सही नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें, बेहतर नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें? देखिए, सोशल मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, इसने अवाम की आंखें खोल दी। अब अवाम झूठ और फ्रेब के मकर में नहीं आएगी। ठीक हो गया। ठीक है, मेरी उम्र 70 साल है, मैंने कई अदवार देखे हैं। अयूब खान का अदवार देखा है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का देखा है, याहिया खान का देखा है, यानी कि 8-10 अदवार देखे हैं। उस वक़्त सिर्फ 3-4 अखबारें होती थी, तामीर, कोहिस्तान, जंग, ये अखबारें होती थी, और इनसे कोई जो मर्ज़ी छाप दिया, जो मर्ज़ी कर दिया, अवाम को समझ नहीं आती थी। ये जो दौर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ये एक साइंस का बड़ा, साइंस दानों की बड़ी वो मेहरबानी है कि उन्होंने लोगों तक एक शऊर, समझ, बूझ, समझने की भरपूर काविश की है, जिसके लिए हम उनके मशकूर हैं। अजीत चाची ये बताइएगा कि इंतखाबात से पहले ही आपने बताया कि आपने काफ़ी अदवार देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप क्या समझते हैं कि एक जो हवा बन जाती है, एक माहौल बना दिया जाता है इलेक्शन से पहले कि फ़लानी जमात आ रही है और फ़लानी जमात इस दफ़ा जीत जाएगी, और इस तरह के इलेक्शन से पहले ही समझ लें कि रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, तो लोगों का एक माइंड सेट जो है उसमें काफ़ी उसमें तब्दीली भी आ जाती है, लोग हवाओं के रुख पे चलना शुरू कर देते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या इलेक्शन से पहले इस किस्म की बातें आनी चाहिए सामने, या इस तरह का माहौल बनना चाहिए जहाँ के आवाम को फ्री फेयर जो है ना वो अपना एक मौका देना चाहिए कि लोग अपने तमन्ना के मुताबिक, अपने शऊर के मुताबिक, आजकल आपको पता है हर बंदा ही सोशल मीडिया भी देख रहा है, अपना एक उसने माइंड बनाया हुआ है कि कौन सा नुमाइंदा ठीक है, कौन सी जमात ठीक है, सब लोगों को पता है। तो क्या ये जो माहौल बना दिया जाता है कि जी ये फ़लानी जमात की साड़ी गल हो गई है, या फ़लानी जमात को सपोर्ट है, ये वो इस तरह की बातें, क्या ये होनी चाहिए या कि लोगों को फ्री एंड फेयर मौका देना चाहिए? देखें, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, इलेक्शन अवाम का हक है, जिसको कहते हैं कि अवाम की अदालत, ये अवामी अदालत है। इसका फैसला अवाम ने करना होता है। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ होगा तो कौन फैसला सही कर सके। अगर वही धांधली करनी है तो फिर मेरा मशवरा एक ये है कि सब चीज़ें छोड़ें, जिसको नॉमिनेट किया है अरबों रुपया क्यों ज़ाया करते हैं, उसको लाएं, मैदान में सामने ले आएँ। क्यों अरबों कौम का अरबों रुपया ज़ाया कर रहे हो? क्यों कौम को बेवकूफ़ बना रहे हो? ये ऐसा नहीं होना अच्छा चाहिए। ये भी बताइएगा चाचू कि कुछ लोग होते हैं, उनसे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि हम वोट ही कास्ट नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। क्या देखिए, जब लो टर्न आउट होगा, जब लोग वोट ही नहीं देंगे तो लो टर्न आउट में तो आपको पता है धांधली के इम्कानात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब टर्न आउट ठीक आएगा, बेहतर टर्न आउट आएगा, तो फिर तो उसमें धांधली भी करना ज़रा मुश्किल होता है। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को वोट भी देना चाहिए? वोट कौम की अमानत है,
जी अमानत में ख़यानत करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करता। जिसको मर्जी दो, ये नहीं बिल्कुल। कि फलां को दो, हाँ, फलां जो को दो, आपको फलां पसंद है, को जो दो, आपको फलां को जो दो, आपको बेहतर लगे जो आपके ज़मीर की आवाज़ है उसको दो, और देनी चाहिए। देनी चाहिए। अपना हक इस्तेमाल करना हक़ राय चाहिए, दही जरूर अपना इस्तेमाल हक करना चाहिए। इस्तेमाल करना बिल्कुल, चाहिए। बाइकाट करके बैठ जाना ये गलत है। गलत है। देखिए इससे देखिए उसका नुकसान ये होता है ना चाचू कि देखें अगर एक बंदा वोट नहीं दे रहा तो कोई गलत नुमाइंदा मुंतखब हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि उस पर फिर हमें भी सफ़र करना पड़ेगा 5 साल। अगर हमने वोट दिया भी हुआ है, लेकिन अगर गलत नुमाइंदा आ गया, आपने वोट ही नहीं दिया हल्के के अवाम ने, तो फिर वो बाद में 5 साल रोते रहो कि जी ये गलत हो गया, गलत हो गया। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि अगर यहाँ अवाम वोट दे भी देती है, मैं अब ये बददिल होने वाली बात बता रहा हूँ जी कि वो वोट दे भी देती है, अब उसका पता है, अवाम को पता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उसके बावजूद रातों रात अगर वो रिजल्ट चेंज हो जाए तो फिर इस सब काम का फ़ायदा कोई नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर ये है कि जिसको नॉमिनेट किया है फ़ौरन ऐलान करो। बिल्कुल सही। हमारा मुल्क अभी इस वक्त माशियत के हिसाब से अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल बहुत पीछे है। नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस मुल्क में आज तक जितने भी आए हैं चंद एक, सिवाय चंद एक के, मैं लफ्ज़ ये इस्तेमाल करूँगा, सिवाय चंद एक के, सब चोर और डाकू आए हैं, अपना लोहा बेचा, कमीशन ली, मेट्रो बना दी, अपना लोहा बेचा, मोटर वे बना दिए। अब मुझे ये बताएं कि मोटर वे का एक आम आदमी को क्या फ़ायदा है? क्या एक आम आदमी रोज़ाना मोटर वे पे सफ़र करता है? साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर कहीं जाना पड़ जाए तो वो मोटर वे इस्तेमाल करेगा, और फिर वो मोटर वे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए जिससे जो आम आदमी को फ़ायदा हो? मैं समझा नहीं आपकी बात। आप क्या, अगर ये भी ज़रूरत है ना, ये मोटरवेज या मेट्रोज, ये भी हाँ। ज़रूरत है और कौम के पैसे से ही बनती हैं, तो आप क्या समझते हैं इसके अलावा और क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए जो भी हुकूमत आए कि जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो? सबसे पहले ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है जो चीज़ें मैंने गिनी हैं, जी जी मगर इससे भी पहले जी जी हकूक़ुल अबाद में जो चीज़ आती है वो आती है कि अवाम को रोटी मिलनी चाहिए। मुझे आज तक ये दौर याद है अयूब खान का। निशात चंद में ये सामने एक होटल होता था, अली बाबा होटल। एक आने की रोटी मिलती थी, दाल मुफ्त मिलती थी, ठीक है। गरीब आदमी की दिहाड़ी मजदूर के जैसे ये भाई मजदूर काम कर रहे हैं, इस तरह का मजदूर आदमी दिन में 4 रुपये कमाता था। 4 रुपये में वो रोटी भी खाता था, घर भी चलाता था और बच्चों की शादी भी करता था। एक आदमी कमाता था, 10 खाते थे। अब भी हो सकता है, अब भी हो सकता है अगर हमारे हुक्मरान ठीक हो जाए, ठीक हो। अपना घर भरने की बजाय अगर गरीब आवाम का ये सोचें तो आज भी मुल्क की तकदीर बदल सकती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है 2024 में सोशल मीडिया की एक भरमार है और लोगों के पास इंफॉर्मेशन का जो है ना वो तो एक सैलाब है। हाँ जी। लोग अब सब समझ गए हैं, पर्दे हट गए हैं, सब कुछ लोगों के सामने आ गया है। इस दफ़ा इंतखाबात में आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों को इतना बाशऊर कर दिया है कि अब वो अपने सही नुमाइंदे का इंतखाब कर सकेंगे? हाँ बिल्कुल कर सकेंगे। तो आप समझते हैं कि अब लोगों को ये इससे कबल जो है ये थोड़ा सा इसमें लोगों को प्रॉब्लम था, लेकिन अब जो है लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं, लोगों को समझ आ गई है कि अब किस तरफ हाँ, वोट बिल्कुल देना है। अच्छा, और आप सोशल मीडिया लोगों ने लोगों को समझाना भी चाहिए ना, जी जी जिस हुकूमतों ने काम किया उसका बताना चाहिए ना। मिसाल 2092 से ले ना, नवाज शरीफ ने क्या क्या काम किया लोगों को बताएं। वसूल चुंगी ख़त्म की, ज़िला टैक्स ख़त्म किया, मोटर वे बनाइए, वो आप बताएंगे ना। अगर आप मीडिया वाले नहीं सही बताएंगे तो वो आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि इलेक्शन से पहले राजू जो एक माहौल बना दिया जाता है कि फ़लानी जमात आ रही है, इस दफ़ा अगला प्राइम मिनिस्टर ये आ रहा है, या इस तरह का जो माहौल बन जाता है, वो क्या होना चाहिए? यहाँ की ऐसी चीज़ें मीडिया पे भी नहीं आनी चाहिए और सोशल मीडिया को भी इसकी नफ़ी करनी चाहिए? मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। कौन सी बात है? जिसने वज़ीर आज़म आना पिछले वोट की ताकत से आए।
पिछली दफ़ा भी वोट की ताकत से नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म था, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह नवाज नहीं, हम शरीफ। किसी एक की बात नहीं कर रहे, हाँ, वैसे और हम बात कर रहे हैं। और हम भी यही बात करें, इस दफ़ा भी नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होगा इंशाल्लाह। जी ठीक। आप देखिए, आप बाजार में आए, आप आवाम को बताएं नवाज शरीफ ने क्या काम किया, चौधरी परवेज लाई ने क्या काम किया, आवाम को बताना चाहिए आपको। नहीं, आजकल तो सोशल मीडिया तो सब कुछ सोशल बता रहा है मीडिया और ने लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया में 2 नंबर भी बहुत चल रहा है ना। हाँ, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत अरसे से जो है ना लोगों के दरमियान है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि 76 ईयर्स हो गए हैं और पाकिस्तान की बहुत सारे जो है ना, जो अब यंग जनरेशन जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सोशल मीडिया की बात करें तो ज़्यादातर जो नौजवान नस्ल है वो इस मीडियम को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मसला ये है, जहाँ तक शऊर की बात है, शऊर को अल्लाह ने हर इंसान को दिया है, लेकिन जो मैंडेट जो आवाम देती है वो पता चलता है कि रात के 12 बजे चेंज हो जाता है। और जो कुव्वतें जो है ना, हमारी बदकिस्मती ये है कि मैं और आप लोग जो है ना, जिन लोगों को मुंतखब करना चाहते हैं वो नहीं होता, बल्कि रात के 12 बजे डब्बे चेंज हो जाते हैं। और एक जो है ना, हर एक कुव्वत ऐसी है जिसका नाम मैं तो नहीं लेता, लेकिन ये सारे जानते हैं कि वो कुव्वत जो है ना, वो चाहती है कि जो भी पार्टी उनके आगे सर झुकाए उसको वो आगे ले आते हैं। और हालांकि उनका ये काम नहीं है लेकिन कि चाचू देखें, जब आप लो टर्न आउट होगा तो लो टर्न आउट में तो होता है कि हमने देखा लोगों से हम बात करते हैं, लोग कहते हैं जी कि हम तो वोट दें ना दें, हम वोट कास्ट ही नहीं करेंगे। तो लोगों को क्या आप समझते हैं कि अपना हक राय दे इस्तेमाल, जब स्ट्रॉन्ग टर्न आउट आएगा, एक मजबूत टर्न आउट आएगा तो फिर तो धांधली करना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है ना लेकिन जब लो टर्न आउट होगा, लोग वोट ही नहीं देते, लोगों को ये शऊर आ गया है कि अब वोट हमें कास्ट करना है और सही नुमाइंदे को। ये यहाँ 2 सवाल हैं। एक तो पहले बेसिक सवाल आपका ये है कि वोट कास्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वोट बुनियादी ये है कि वोट हर शख्स को कास्ट करना चाहिए, कि ये हर शख्स का हक है। सवाल ये भी पैदा होता है कि आप जो है ना, जो मैंडेट दे रहे हो उसकी रखवाली कौन करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त आपको पता है कि मैं वहीं से इस तरफ आ रहा था कि 76 साल हो चुके हैं हमारे मुल्क में, बेशुमार इंतखाबात हुए, बेशुमार तजर्बे हुए, लेकिन आवाम के मैंडेट को किसने जो है ना देखा। महंगाई का जो इशू है 76 साल से उसी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। लोग जो आज भी जो है ना उसी चीज़ को तरस रहे हैं। एक पार्टी आती है वह रोटी कपड़ा मकान का लॉलीपॉप देती है, दूसरी पार्टी आती है तब्दीली का नारा लगाती है, तीसरी आती है वो कहती है कि हमने जो ना इस मुल्क में सबसे ज़्यादा काम किए हैं, दूध शहद की नहरें बहाई हैं। हालांकि 40 साल से इक़्तिदार उनका पंजाब में है, ठीक है। 30 साल से ज़्यादा हो गया अरसा सिंध में एक पार्टी का है, ठीक है। और उन्होंने आवाम के साथ क्या किया है ये सबको पता है। आवाम जो है आज तक भी सिसक रही है, उनकी अपनी तिजोरियाँ जो हैं वो भर के गायब हो जाते हैं। जब तिजोरियाँ जो है ना खाली होती हैं, वो फिर एक नया जो अपना नारा लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आ जाते हैं। और हमारी आवाम भी आज भी जो है ना, कुछ लोग, मैं ज़्यादा की तो नहीं बात कर रहा, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, शऊर रखते हैं, लेकिन ये आज भी वो जो एक नारा लगाता है शेर आ गया तो उसके पीछे चले जाते हैं, दूसरा कहते हैं। एक हवा माहौल बन जाता है इलेक्शन से पहले ही कि जी फलानी जमात आ रही है, फलानी जमात आ रही है। क्या आप समझते हैं कि एक जो है वो शफाफ इंतखाबात में इस तरह के माहौल इलेक्शन से पहले बनने चाहिए, या इसके तदारुक के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो एक सोची समझी साजिश में समझ, इसका अगर ये साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो ये मीडियम को इस्तेमाल करते हैं। कोई एक कोई सर्वे करवा लेता है, कोई ना मीडिया के ज़रिए एक मुहिम चाहता है कि हाँ जी फलानी पार्टी जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त इक़्तिदार में आएगी, फ़लाना उसको सपोर्ट कर रहा है। तो आवाम देखते हैं कि यार ज़ाहिर अब मैं वोट दूँ या ना दूँ, आने ना तो इसने इक़्तिदार में है, हमें ज़ाहिर इसका सामना करना पड़ेगा। तो लामाला फिर जो है ना, वो जो आप कहते हैं ना साफ और शफाफ इलेक्शन वाली बात, वो नहीं रहती, वो उसको एक सवालिया निशान बन जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी हद तक इंसान को सहूलत हो चुकी है। उसके अलावा जो हमारे मुर्शद हैं उन्होंने भी हमें जो है सियासत सिखा दी है कि सियासत किसको कहते हैं, सियासत किस चिड़िया का नाम है। हमें जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि भाई कश्मीर ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी हमें पता लग चुका है कि कौन क्या कर रहा है। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे की बेहतरी की इंशाल्लाह क्या नाम है तवक्को रख रहे हैं। सबसे ज़्यादा फेक खबरें और सबसे ज़्यादा झूठ और प्रोपेगेंडा जो है ना, ये सोशल मीडिया पर नौजवान नस्ल का दिमाग ख़राब कर रहे हैं।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو شعور نہیں دیا؟ دیکھیں شعور دیا ہے وہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن ہر چیز کا نیگیٹو پازیٹیو ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں نیگیٹو بہت زیادہ ہے۔ مہنگائی کا حالت ہے نا، تو یہ بالکل ہی جو ہے نا ووٹ دینے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے، لیکن ایک فریضہ ہے، یہ لوگ بول رہے ہیں بار بار، تو دیں گے مگر دینی جماعتوں کو دیں گے، سیاستدانوں کو جو ہے نا دے دے کے ہم تنگ آ گئے۔ اچھا یہ شعور آپ مطلب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے لوگوں کو کافی شعور دیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ تو سمجھ آ بات گئی ہے، ہر بات کھول کے آتی ہے ہوں۔ اور ہر کسی کی موقف کو بیان کرتے ہیں، سب کا پورٹ فولیو جو ہے، سب کی جو شخصیت ہے وہ کھل کے سامنے آ کھل جاتی کے ہے، سامنے آ جاتی ہے، اچھائی بھی ہاں برائیاں بالکل بالکل۔ سوشل میڈیا یا دوسرے جو الیکٹرانک میڈیا ان کے تھرو ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون کیسا کام کر رہے ہیں، تو ان کو اپنے لیے یا کنٹری کے لیے جو سلیکشن ہوتی ہے فار دا کینڈیڈیٹ کہ ہم کس کو اپنا ریپرزینٹ کرنے گورنمنٹ کے لیے، تو انہیں اچھی طرح اویئرنیس تو ہے، اب وہ سلیکٹ کرتے ہیں یا نہیں یہ تو ان کی اپنی ہوتی ہے، لیکن ہے کہ ہمیں اویئرنیس تو بہت ملتی ہے، نالج بھی ملتا ہے ڈیفینیٹلی کہ ہم اپنے لیے ایک ایسا اچھا آنیسٹ بندہ ڈھونڈنے چوز کریں جو ہماری بہتری کے لیے بھی سوچے، عوام کے لیے بھی سوچے۔ یہ بتائیے گا کہ انتخابات سے پہلے ایک ہوا بنا دی جاتی ہے کہ فلانا وزیر اعظم آ رہا ہے، فلانی پارٹی جیت رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے، ٹرینڈ ہونا چاہیے یا کہ نہیں الیکشن کے بعد ہی رزلٹ؟ ہاں ڈیفینیٹلی آپ کو جب آپ سلیکشن کرتے ہیں، آپ ووٹنگ کروا رہے ہیں، ایک چیز کروا رہے ہیں نا، تو اس میں پھر آپ کو کیسے پہلے پتا کہ یہ بندہ سلیکٹڈ ہے آلریڈی یا یہ بندہ آ رہا ہے، تو یہ تو پھر نہیں ہونا چاہیے نا، آپ ریزلٹس کا فیئر الیکشن ہونے چاہیے، فیئر ریزلٹ ہو تو ہی پتہ چلتا ہے، ویسے تو نہیں پتہ چلتا۔ اور عوام کو کیا اپنا حق رائے دہی، اپنا ووٹ کا ڈیفینیٹلی عقل مندی سے یوز کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے وائزلی اپنے ووٹ کو یوز کریں گے تبھی ہم چینج لا سکتے ہیں، اچھی جو ہے نا گورنمنٹ تبھی آ سکتی ہے، ادروائز تو آپ ایسی آنکھیں بند کر کے کسی پہ بھی ہم کہہ دیں کہ اگر میں فار ایگزامپل 20 سالوں سے مسلم لیگ کی ہوں تو اب جیسے بھی ہے مسلم لیگ تو میں نے مسلم لیگ کو ہی ڈالنی ہے، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہاں مجھے اگر میں پڑھی لکھی ہوں، مجھے پتہ ہے تو پھر میں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک نے کافی شعور بھی دیا آپ لوگوں کو؟ ہاں وہ تو دیا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن ڈیفرنٹ ہے نا، آپ کو پتہ ہر ایک کا رول ڈیفرنٹ۔ پردے تو اب سارے ہٹ گئے ہیں، اب نمائندہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی نیگیٹو باتیں اور پازیٹیو باتیں دونوں اس آتی ہیں، محلے کے گروپس میں آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ پھر ہمیں سوچ کے تو اس کو ساری فیک بھی نہیں نیوز ہوتی، آسان ہے بالکل، یہ کہ آپ کو عوام کو بہت جو نا زیادہ آسانی سے پتہ چل جاتا کون بندہ کیسے ٹرانسپیرنٹ ہے۔ عوام کے لیے بھی سلیکشن آسان ہو گئی ہے کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کیا یہ لالی پاپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے گا یا ڈیفینیٹلی اس کا جو پیچھے کیریئر ہے یا پیچھے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماحول بنتا ہے اس کی نفی ہونی چاہیے، یہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا کہ ہاں بالکل ڈیفینیٹلی، اگر جو بندہ کہتا ہے ہمیں تو پھر اس محلے والوں کو یا اس سوشل میڈیا کو بھی جا کے اس بندے سے پوچھنا چاہیے نا، بھائی پہلے تو تم یہ باتیں کر رہے تھے اور آپ کدھر چھپ رہے ہو، ہاں اب تو سب صحیح ہے، تو آپ کیوں چھپ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کام کر رہے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی جب تک ہم خود عوام ہی لوگوں کو جو ہمارے لیڈرز ہیں نا ان سے پوچھیں گے نہیں تو وہ تو ایسے ہی کریں گے۔ اس دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں بہتر رزلٹ آئیں گے؟ نہیں، رزلٹ تو بہتر نہیں آئے گا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے جو ہے وہ سارے پردے ہٹا دیے، اب آئندہ انتخابات میں جو ہے لوگوں کے پاس یہ بہتر چوائس ہے کہ وہ صحیح نمائندے کا انتخاب کر سکیں؟ جی بالکل جی، سوشل میڈیا کا تو بہت بڑا کردار ہے اس شعور دینے میں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا اگر ان پڑھ بھی ہے نا اس کو بھی ٹی وی دیکھتا ہے یا موبائل چلاتا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، وہ رائٹ ڈیسیشن لے گا۔ اس دفعہ کے انتخابات میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی تو اور صحیح نمائندے سلیکٹ ہوں گے، یعنی کہ دھوکہ دہی اب نہیں چلے گی۔ اب جو ہمارے لیڈر مختلف ہیلے بہانے سے لوگوں سے ووٹ نکلواتے تھے نا، اب وہ کام نہیں چلے گا، اب فیئر کام ہوگا جو ہوگا، چاہے جس طرح بھی ہے۔ بے شک آپ جو مرضی بریانی کھلاتے تھے، کچھ نہ کچھ چاول کی پلیٹ، ہاں چاول کی پلیٹ پہ لوگ جو ہے نا وہ ووٹ لے لیتے تھے غریب آدمی سے، لیکن اب بھائی غریب آدمی کو بھی شعور آ گیا ہے اور وہ پرفیکٹ بندے جو ہے نا سلیکٹ کریں گے۔ اور یہ سب سے زیادہ اہم کردار جو ہے ہمارے سوشل میڈیا کا، الیکٹرانکس میڈیا، سوشل میڈیا، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر نمائندے اس ٹائم اچھے آئے تو یہ سمجھو کہ یہ میڈیا جو ہے نا الیکٹرانکس کا جو ہے نا میڈیا، سوشل میڈیا، ان کا بہت بڑا کردار ہے اور ان کو یہ کریڈٹ جائے گا۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے، اور کیا آپ لوگوں میں شعور آ گیا کہ ووٹ کی طاقت کو سمجھ بالکل اور اب ان کو ووٹ دینا چاہیے؟ بہت زیادہ جی، بہت زیادہ آ گیا ہے، بہت زیادہ شعور آ گیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی ووٹ ہم نہیں دیں گے، ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں، ہم نے کیا نہیں، یہ غلط ہے، یہ کیونکہ اس کا خمیازہ پھر آپ استعمال اچھا کرو، آپ دیکھیں استعمال اچھا کریں ووٹ کا،
آپ جو بھی آپ ووٹ کو دیں. جو بالکل بھی آپ کو بالکل, آپ استعمال اپنے ذہن سے کریں نا, جو کرنا ہے آپ نے, جو فیصلہ کرنا ہے اپنے ذہن سے کریں, اپنے ضمیر کو دیکھیں, آنے والے حالات کو دیکھیں, دوسرے بھائی کو دیکھیں, غریب کو, تو ووٹ دیں آپ. اچھا یہ بتائیے گا انکل کہ یہ جو ایک پرسیپشن بن جاتا ہے انتخابات سے پہلے کہ فلانی جماعت جیتے گی, فلانی جماعت آ رہی ہے, فلانی جماعت, یہ مطلب ایک الیکشن سے پہلے ہی سمجھ لیں کہ 70% رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے کہ فلانی جماعت آ رہی ہے, فلانا وزیر اعظم آ رہا ہے. کیا یہ ماحول, یہ ٹرینڈ یہ ہونا چاہیے, کیا اس کی نفی ہونی چاہیے, کیا کہیں گے؟ نہیں, اس کی تو دیکھیں آپ, یہی تو الیکٹرانکس میڈیا سے ہی ہے ہمیں خبریں ملتی ہیں نا, وہ فلاں پارٹی نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. نہیں, آپ خود دیکھیں, خود اپنے جو ہے نا دماغ سے سوچیں کہ کون سچا کون جھوٹا ہے, اس میں نفی ہونی چاہیے. بالکل بالکل. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ خود دیکھیں کہ بھائی جو یہ میڈیا کہہ رہا ہے تو کیا واقعی یہ حق ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے, نہیں کہہ رہا ہے. آپ اس کو سوچیں, دیکھیں, دوسری طرف بھی جائیں, دیکھیں, تو پھر بہتر فیصلہ کریں اور ووٹ لازمی کاسٹ کریں. سوشل میڈیا جو ہے اس نے بہت شعور دے دیا عوام کو کہ اب عوام بہت حد سے باہر چلی گئی ہے. اب عوام ایک ہی اچھا بندہ ہے جس کو انہوں نے اندر قید کیا ہوا ہے, عوام اس کے ساتھ ہے. ووٹ صرف اب اس دفعہ صرف ہم بھی دیں گے, پی ٹی آئی کو دیں گے, اس کے علاوہ نہیں. آپ جس کو بھی ووٹ دیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عوام میں شعور آ گیا ہے, کیا بہت شعور آ گیا, پہچان ہو گئی ہے, وہ کافی عرصے پہلے ہو گئی ہے, 2 سال ہو گئے ہیں جب سے عمران خان حکومت میں آیا, اس وقت سے شعور آ گیا ہے. اچھا, یہ جو ماحول بنا دیا جاتا ہے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 23 سال. 23 سال, مطلب آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے. جی. اچھا, آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ایک ماحول بن جاتا ہے کہ فلانی جماعت آ رہی ہے, فلانا وزیر اعلیٰ بنے گا, فلانا ایم این اے ہوگا, تو یہ اس قسم کا ماحول ہونا چاہیے یا کہ اس کی نفی ہونی چاہیے, الیکشن کے بعد ہی رزلٹ اناؤنس ہونا چاہیے؟ اس طرح تو ہونا تو نہیں چاہیے. جب الیکشن ووٹ پڑ جائے تو پھر ان کو بتانا چاہیے کہ کون وزیر اعظم ہے کون نہیں. اب اس دفعہ پتہ تو سب کو ہی پہلے ہے کہ بنے گا ایک ہی بندہ وزیر اعظم, عمران خان, اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں, کوئی اور ہے نہیں, چور ہے یہ سب. ایسا ہونا نہیں چاہیے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ووٹ کی طاقت سے آئے گا عمران خان. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کیا عوام کو ووٹ دینا چاہیے, اپنا ووٹ حق رائے دہی استعمال کرنا چاہیے؟ ووٹ ضروری ہے. ووٹ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ نہیں دیں گے, مایوسی پھیلاتے ہیں کہ ووٹ دینے کا فائدہ نہیں ہے, ہم ووٹ دیں نہ دیں, ہمارے ووٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. کیا ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ووٹ تو حق ہے, ووٹ دیں گے, ووٹ لازمی ہے. جو نہیں دیں گے ان کا اپنا نقصان ہے, جو دیں گے ان کا اپنا فائدہ ہے. جو ووٹ نہیں دیتا اس کا نقصان پھر باقی عوام کو بھی یہی بات ہے. ووٹ دینے سے جو ہے وہ اسٹرانگ ٹرن آؤٹ آئے گا, تو پھر صحیح فیصلہ عوام کے سامنے آ جائے گا, دنیا کے سامنے آ جائے گا کہ پاکستان میں لوگ کس کو پسند کرتے ہیں, پاکستان اور حلقے میں لوگ کس نمائندے کو پسند کرتے ہیں. یہی بات ہے. پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ہی بندے کو لوگ پسند کرتے ہیں. وہ آپ کی اپنی چوائس ہے, وہ تو آپ کی ذاتی چوائس ہے نا, آپ جس کو لائک کریں یا ڈس لائک کریں. کچھ لوگ ہیں وہ نواز شریف کو کرتے ہیں, کچھ لوگ زرداری پیپلز پارٹی کو کرتے ہیں, بلاول کو کرتے ہیں. یہ تو ہر کسی کی اپنی چوائس ہے, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر لیں گے؟ اب بہت آ گیا شعور عوام میں. اب انہوں نے انتخابات میں یا بتانا ہے, 8 فروری کو بتانا ہے, اور 9 فروری کو پتہ چل جائے گا کہ کون وزیر اعظم ہے اور کون نہیں. کیا اب آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو گئی ہے؟ سوشل میڈیا نے بہت شعور دیا ہے. سوشل میڈیا کا کام ہے یہ کہ کوئی میرے ورگا انسان بھی جو ہے وہ بھی بات کر رہا ہے, ہر آدمی اپنا رائے دے رہا ہے کہ جس طرح کی بھی اس کی رائے ہے وہ دے رہا ہے, لیکن غریب آدمی پس رہا ہے. مقصد غریب آدمی پس رہا ہے. سوشل میڈیا کا جو کام ہے وہ اپنا کر رہی ہے کہ جس طرح کے ہر آدمی سوشل میڈیا ہر آدمی کے پاس جاتی ہے, اس سے وہ سوال کرتی ہے, وہ بتاتی ہے, اپنی مسائل بتاتی ہے, لیکن کوئی مسائل کا حل نہیں نکلتا. وہ تو جب آپ انتخابات میں بہتر نمائندوں کو ووٹ دیں گے, وہ ایوانوں میں جائیں گے, وہ پھر آپ کے لیے بہتر فیصلے کریں گے, آپ کے لیے جو ہے نا وہ آواز اٹھائیں گے, آپ کے لیے جو وہ بجٹ بنے گا, وہ سارے معاملات ہوں گے. لیکن وہ تبھی ہوں گے کہ جب آپ بہتر نمائندوں کو ایوان تک لے کے جائیں گے. تو ہم یہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا لوگوں کو آپ یہ پہچان کروا دیے کہ کون بہتر ہے اور کون غلط ہے؟ یہ پہچان تو کروا دی ہے. جب ایک بہتر آدمی آتا ہے تو اس کو رہنے ہی نہیں دیتے. اب حکومت 3 یا 3.5 یا 4 سال رہی ہے عمران خان کی,
उसके पहले भी नून लीग और पीपल पार्टी थी, अब भी 2 साल से 1.5 साल से नून लीग और पीपल पार्टी है, और ये सारा मलबा इमरान खान पे डाल रहे हैं। जितना मलबा है सारा इमरान खान पे डाल रहे हैं। तो ये इसका हल नहीं है। हल तो ये है कि प्रैक्टिकल को काम हो, किसी मजदूर आदमी का, मजदूर आदमी को तहफ़्फ़ुज़ मिले, मजदूर आदमी अपनी रोटी बाइज्जत तरीके से खा सके। पार्टियों की जो खींचातानी है इससे अवाम का कोई फायदा नहीं है। इसका अवाम का नुकसान है, इसका अवाम का जितना अवाम का नुकसान है, वो तो जागीरदार लोग हैं, उनको क्या। तो बहुत अच्छा दौर है अगर सही इस्तेमाल हो जाएगा ये मोबाइल। आप समझते हैं कि सोशल मीडिया जो है उसने लोगों को बेहतर शऊर दिया, बहुत बेहतर शऊर दिया अगर सही इस्तेमाल हो जाएगा। सोशल मीडिया ने आंखें खोली हैं लोगों की, लोगों के अंदर शऊर आ गया है। इससे पहले आप क्या समझते हैं? इससे पहले कैसा इससे पहले लोग देखें न्यूज़ वगैरह इतने देख नहीं पाते थे। ज़ाहिरी बात है सोशल मीडिया से ना लोगों के हाथ में मोबाइल होता है, तो वो टीवी आ गया, वो हाथ क्या खोलते हैं और देखना शुरू कर देते हैं। तो हर बंदा देख रहा होता है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो बाइकिया वाला हो, चाहे वो रेडी वाला हो। फेसबुक है, ग्रुप्स हैं, उसमें ग्रुप में वो फिर शेयर भी कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो वो बातें पता लग रही होती हैं। तो सोशल मीडिया का फायदा भी है। जैसे कि आपके हल्के से कौन सा नुमाइंदा खड़ा हुआ, उसकी अच्छी बात है, उसकी बुरी बात है, उसके अच्छे इक़दाम, उसका पोर्टफोलियो जो है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सामने आ गया। अब जो है लोगों को आसानी होगी अपना नुमाइंदा मुंतखब करने में। क्या आप समझते हैं ऐसा होगा? हाँ, ऐसा होगा जी। अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन से पहले ही एक माहौल बना दिया जाता है कि जी फलानी जमात आ रही है, फलाना उम्मीदवार जो है वो जीत रहा है, ये जीतेगा, या साड़ी गल हो गई है, या इस तरह की बातें जो इस किस्म के मामलात होते हैं, या फलानी पार्टी जो है वो ही इस दफ़ा इलेक्शन जीतेगी। इलेक्शन से पहले रिजल्ट ऐसा आना, क्या ये आप मुनासिब है? क्या आप समझते हैं कि इसकी नफी होनी चाहिए? मुनासिब नहीं है, बिल्कुल नफी होनी चाहिए इसकी। इसका नुकसान आप क्या समझते हैं? इसका नुकसान बहुत नुकसान है इसका नुकसान ये है कि प्री प्लानिंग होता है ये, ठीक है, फिर बाद में फिर वो यही मुल्क को फिर खा रहे होते हैं बैठ के सारे, ये होता है ना भाई। प्री प्लानिंग है ना कि हमें अपने पार्टी को जिताना है, नहीं बनाना चाहिए। पहले ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए। असल में वो तयशुदा होता है ये कि इसी को जिताना है, और खुले लफ्जों में ये कहूँगा। अच्छा, लेकिन ये भी आपने देखा होगा कि लोग जो है वो काफ़ी जो टर्न आउट है वो भी काफ़ी कम होता है। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को वोट भी देना चाहिए, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग टर्न आउट होगा तो फिर तो उसमें धांधली भी मुश्किल होगी, लेकिन जब आपका लो टर्न आउट होता है तो उसमें तो आराम से धांधली हो जाती है। सही बात है। क्या समझते हैं आपके लोगों को? बिल्कुल लोगों को देना चाहिए, वोट देना चाहिए लोगों को। और जो हक पे जो आपको नजर आ रहा है, हर बंदा देखें, हर बंदे को पता है कौन हक पे कौन नहीं है, सही है ना, तो उसको दे वोट, लाजमी दे, वोट ज़ाया नहीं कर। मैं तो ये समझता हूँ कि अवेयरनेस होनी भी चाहिए और आवाम को इस बारे में सोचना भी चाहिए। जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, सपोज हमारे जो ओल्ड जनरेशन हमारी जितनी भी है, हम यंग जनरेशन को और जो सोशल मीडिया यूज़र हैं उनको चाहिए कि हम अपने एल्डर्स को जो है ना ये अवेयर करें ताकि वो इस बारे में मोटिवेट हों। हाँ जी, बिल्कुल सोशल मीडिया क्या समझते हैं सोशल मीडिया कितने परसेंट लोगों को जाना शऊर दे पे कितना एक अच्छा रिजल्ट आया? मेरे हिसाब से ओवरऑल 70% अवेयरनेस हो चुकी है, और रिमेनिंग जो 30% है वो हम यूथ का काम है कि हम जो है ना वो अवेयरनेस पैदा करें। सोशल मीडिया इतना अच्छा वेपन बन गया है किसी भी स्टेज पे किसी भी लेवल पे स्ट्राइक करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने के लिए, और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक स्पेशली जो ये इलेक्शन का जो जितना भी सिनेरियो है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक वेपन के तौर पे यूज़ हो सकता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि लोगों को वोट का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की, कहते हैं कि वोट नहीं देंगे, वोट हमारे वोट से क्या वोट हमारा कौमी अखलाकी फ़र्ज़ है, हर किसी को देना चाहिए। ओवर 18 जो भी हैं, जिसका भी वोट है उसको निकलना चाहिए बाहर और उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन उसको अपना जो वोट है वो मेरे हिसाब से देना चाहिए। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि इलेक्शन से पहले गुज़िश्ता अदवार में भी हमने देखा वैसे एक ऐसा एक परसेप्शन बन जाता है कि ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि फलानी जमात आ रही है, फलाना वज़ीर आज़म आ रहा है। ये प्रोपेगेंडा तो होता है, होना चाहिए या नहीं? ये अच्छे माशरे में होना तो नहीं चाहिए, एक हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं इसका नुकसान ये होता है कि जो अच्छे बड़े जो लोग हैं ना पॉलिटिशियन, वो तो अपना इमेज बना लेते हैं, लेकिन जो सिंसियर जो इतना एफर्ट नहीं कर सकते, जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस इतना नहीं है कि वो इतने एलिजिबल हों कि वो अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग
کر سکیں اور یا پھر آپ ایسے کمپیننگ کر سکیں، ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ بالکل اویئرنیس سوشل میڈیا اور اس کے تھرو ملی ہے. میرا خیال ہے کہ اب عوام میں بہتر ہے پہلے سے شعور، اور وہ سمجھتے ہیں اپنا حق خود ارادیت جو ہے وہ استعمال کرنے میں. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سوچ سمجھ سے کام لیں گے اور پہلے سے بہتر فیصلہ کریں گے. اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کا ٹرن آؤٹ ذرا کم ہوتا ہے، آپ ان کے لیے کیا میسیج دیں گی کہ اس دفعہ کیا خواتین کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس کے اگر وہ ووٹ نہ دیں یا غلط انتخاب کریں تو اس کے لیے پھر پوری قوم کو سفر کرنا پڑتا ہے. جی ڈیفینیٹلی خواتین کو تو بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا ووٹ کا حق استعمال کریں، تو ان کو ضرور دینا جس کو بھی چاہیے، دیں، جس کو بھی دیں، جو بھی بہتر لگے، لیکن ضرور وہ استعمال کریں. اچھا میم، ایک اور ہمارا چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو انتخابات سے پہلے ہی ایک پرسپشن بن جاتا ہے، ایک ہوا بنا دی جاتی ہے، ماحول بن جاتا ہے کہ جی فلاں وزیر اعظم آ رہے ہیں اگلے انتخابات کے بعد، فلاں الیکشن کے بعد فلانی جماعت جیت رہی ہے. کیا اس طرح کا ٹرینڈ ہونا چاہیے؟ کیا یہ پرسپشن ٹھیک ہے، یا اس طرح کے رزلٹ الیکشن کے بعد ہی اناؤنس ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل الیکشن کے بعد ہی پتہ چلنا چاہیے نا، پہلے آپ کیسے فورکاسٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ آج کل تو سب ہر جگہ پہ، یا اس سے پہلے بھی قبل بھی ایسے ہوتا رہا ہے، بس وہ اندازہ لگاتے ہیں نا، پرسیپشن اندازہ تو پھر لگانے میں آپ کسی کو نہیں روک سکتے، لیکن اصل صورتحال تو بعد نہیں پتہ چلتی ہے. اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ووٹر ہے اس کو اس کے مائنڈ میں بڑی چیز افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں لوگ کم تعلیم یافتہ ہیں جی، زیادہ تر لوگوں مطلب تعلیم نہیں ہوتی، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہوا اس طرف بنی ہوئی ہے تو ہوا کے رخ پہ چل پڑتے ہیں، تو اس سے پھر انتخاب نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. جس نے جو اپنا مائنڈ جو استعمال لوگوں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس سے نہیں فرق پڑتا. اتنا لوگوں کی ویک نہیں ہوتی ہے اوپینین، وہ اپنے اوپینین پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. سمجھتی ہوں کہ جو ہماری اب آج کل کیونکہ ایجوکیٹڈ پیپل ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور تھوڑا یہ کہ سوشل میڈیا سے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا آپ کو صحیح طرف بھی لے کے جاتا ہے اور غلط طرف بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ اب ایک انڈیویجول پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو لے کے چل رہا ہے انفارمیشن کو. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آئی تھنک سو کہ آتا ہے اس کی جو ہے یہ ایک ہمارے لیے انفارمیشن کا ہے ذریعہ. ہاں جی بالکل. کہ آپ کو آسانی ہوگی انتخاب میں کہ کون سا نمائندہ یا کون سی جماعت ٹھیک ہے، کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا. ہاں جی بالکل. یہ کچھ اپنے انڈیویجول کے مائنڈ سیٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور تھوڑا ہے کہ سوشل میڈیا کا بھی اس میں بہت کردار ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو ووٹ دینا چاہیے، اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے، یہ کتنا ضروری ہے؟ بالکل کرنا چاہیے عوام کو، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز ہم نے ہی اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے، کون ہمارے لیے رہنما آئے گا اور کون نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، کون لیڈر ہمارا ہونا چاہیے. اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے. نہیں، بالکل نہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک ہوا بن جاتی ہے، ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ فلاں جماعت کا وزیر اعظم آ رہا ہے اگلے الیکشن کے بعد، تو الیکشن سے پہلے ہی سمجھ لیں کہ 70% رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے. جی تو ایسا ہونا چاہیے یا ایسا پرسپشن نہیں، یہ چیز تو غلط ہے. یہ تو ووٹ پہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرنا چاہیے الیکشن کے بعد. جی الیکشن پہ ہونا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے سنی عوام کی رائے. عوام کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے عوام کو بے پناہ شعور دیا ہے، جس کا رزلٹ آنے والے انتخابات میں سامنے آئے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.